हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ पर हाँ ठीक हूँ। बस प्रभु की कृपा से मेरी मतलब नाव जो डगमगाती है वो चल रही है। और इसमें थोड़ा सा फ़ोन में ना क्या होता है कि इसमें रियल में जो चीज़ होती है ना वो पता नहीं, इसका कैमरा ठीक नहीं है तो वो फ़ोटो ने ऐसे ही आता है। पता नहीं जो भी है ठीक से नहीं आ रहा है, पता नहीं अजीब से शक्ल लग रही है। और आज ना मैं आपको बताऊं कहाँ गई थी। बहुत दूर गई थी आज मैं, बता नहीं सकती कहाँ पर गई थी। क्यों, मुझे कुछ लेके आना था, उसके लिए गई थी। और बड़ी मुश्किल से वो चीज़ मिली है। यहाँ पर पता नहीं किस चीज़ का दाना बन गया है मेरे यहाँ पर, तो इसको ना मैंने फोड़ दिया था। दर्द बहुत हो रहा है इसमें। और मेरा तो आपको पता ही है अभी, मतलब प्रभु को तो मैं देखो धन्यवाद ही दूंगी। वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे, है ना। वो गलत नहीं करते। हमारे कर्मों का ही फल होता है जो हमें लौट फेर के हमें भोगना पड़ता है। और कल मैं वृंदावन गई हुई थी, तो परसों तो गुरुजी से भी मिल के आई थी। जिस बातों का संशय था मुझे, वो बात मेरी क्लियर हो गई है। क्लियर क्या हो गई है कि मैंने उनको बताया था, मैं खुद क्लियर नहीं कर पा रही थी, तो वो उन्होंने ठीक ठीक से बता दिया। मुझे उसी पे चलना है, जो उन्होंने बता दिया था उसी पे चलना है। क्योंकि उन बातों को बदलना नहीं होता है। गुरु की बातें मतलब प्रभु की बातें होती हैं। जो प्रभु बोलते हैं वही होता है, जो गुरु बोलते हैं। प्रभु और गुरु में कोई भी फर्क नहीं होता है। आप कभी आजमा के देख लें और प्रभु गुरु के वचन पे आप कायम होके देख लें, आपको सफलता मिलेगी उस चीज़ में, है ना। और मेरे दोनों गुरु हैं जो पहले जिन्होंने मेरे को नाम जपना सिखाया था, गुरु तो वही हैं मेरे। पर बोला जाता है कि जो जो गुरु मंत्र देते हैं कान में तुम्हारे, वो असली मतलब नाम देव गुरु होते हैं। तो वो भी मुझे मिल चुका है। वो भी प्रभु की राधा रमन लाल की कृपा से मिला है। क्यों कि मैंने बोला भी नहीं था और उनकी नज़रों में भी नहीं थी, तो उनकी कृपा से दया से मुझे नाम मिल गया है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो राधा रमन लाल के गोसाई हैं उनसे मैं दीक्षित हुई हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ये माला है ना, आपको मैं बता दूँ, ये जो माला है ना श्यामा तुलसी है, जो जो रेड कलर है ना, ये नहीं मिलती नहीं है कहीं पे भी। और मेरे गुरु ने पिछले साल मुझे नाम दान दिया था ना, तब ये मुझे माला दी थी। और मैं दीक्षित हो गई हूँ। मैं बहुत मुझे सौभाग्यशाली हूँ, जो मैं इस बात के लिए ना सोचती थी कि मैं प्रभु कभी होंगी नहीं होंगी। तो यही सब बातें कल परसों गुरुजी से बैठ के चर्चा हुई थी बहुत सारी। देखो मेरी जो जीवन शैली है, जो मेरे मेरे गुरु को, मेरी दोनों गुरुओं को मेरी जीवन शैली उनको बता देती हूँ। और पता होती है कि मेरे जीवन में चल क्या रहा है। जो भी होता है मैं गुरु से, क्योंकि गुरु बना लेते हैं ना, तो अपने जीवन का मालिक हम खुद नहीं होते हैं, वो खुद होते हैं। तो मेरे गुरु ने, दोनों गुरुओं ने मेरा साथ दिया है और प्रभु भी साथ देंगे, मुझे पूरा यकीन है। और मुझे पता चल जाता है कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ। तो ये दोनों चीज़ है ना। और उनकी कृपा से शायद ये आभास भी हो जाता है मुझे कि मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि देखो हमारी तो उतनी उम्र अभी है नहीं जो हमारा मतलब बीता हुआ कल हमने बहुत कुछ देखा हो। अब देखते जा रहे हैं सब कुछ है, देखो जानकारी होती है। जो कल जानकारी थी, जो कल नहीं थी जानकारी, वो आज मिल गई है। जो आगे नहीं थी वो आगे मिलती जाती है। देखो हर चीज़ का ना, हमें हमारे साथ जो घटना घटती है तो हम उसको ना कभी उसको फिर सतर्क हो जाते हैं ना। तो यही चीज़ें। और मैं आप सभी से इतना और कहना चाहूँगी कि आप अपने माँ बाप के अलावा और अपने गुरु के अलावा
किसी तीसरे पर कभी विश्वास मत करना। ये संसार एक दिन तुम्हें जरूर धक्का देगा, और धक्का दे के तुम्हें चला जाएगा। वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, मानते ना, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगा कि मुझे सुख मिलना चाहिए, कैसे भी मिले। तुम्हारा रोना नहीं देखेगा, तुम रो रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा रोने नहीं देखेगा कभी भी। तुम्हें ये देखेगा कि मैं सुखी हूँ बस इसे छोड़ के, ये देखेगा। तुम्हारा रोना कोई नहीं देखेगा। और तुम्हारा रोना कोई देखेगा नहीं। और संसार में दो तरीके के भी लोग होते हैं। आपने किसी का, ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनके अंदर से आंसू नहीं होते, हकीकत के नहीं होते हैं। कुछ टाइम पहले थे हकीकत के, पर अब हकीकत के आंसू नहीं है किसी के, है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बाहर से इतना दिखावा करेंगे कि सच में ही वो तुम्हें कितना चाहते हैं, कितना मरते हैं, पर अंदर से उनके दिल में क्या बैठा होता है। अगर आपका सच्चा प्रेम है तो संसार में कोई ऐसा हुआ है कि उसको मिला नहीं हो? ऐसा तो नहीं होता ना। आपके मन में उसके लिए प्रेम है तो आपका प्रेम है ना, कभी हारेगा नहीं और आपके साथ होगा। आपका प्रेम हमेशा बरकरार रहेगा उतना ही। और ना किसी के, क्या प्रेम ये छोटी मोटी गलतियों से मिट जाता है? क्या प्रेम छोटी मोटी बाधाएं देख के क्या कम हो जाता है? प्रेम कभी कम नहीं होता। सच्चा प्रेम होगा तो कभी प्रेम कम नहीं होता, न कभी कम, न कभी बाधाएं देख के झुकता है, न किसी रिश्ता देख के झुकता है, न किसी के सामने झुकेगा, न अपनी इज्जत न दूसरे की इज्जत देख के। अरे प्रेम के लिए तो इज्जत होती कहाँ है? प्रेम तो खुले बाजार में खड़े होके बिकता है, मानते हो? तो वो चीज़ होती है आज के संसार में। प्रेम के नाम पे आपको लूट लिया जाएगा। देखो ये वीडियो को जितने जने देखे उतने जने, मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पर 12 साल का प्रेम आपको धोखा दे सकता है तो कोई क्यों नहीं दे सकता? आजकल के 1-1 साल के हैं तो क्यों नहीं मिलेगा? प्रेम नहीं कहूँगी मैं तो उसको, सही मानो तो। अब वो जाने अपने दिल की बात के क्या है क्या नहीं है। मजबूरी हर किसी के सामने होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा संसार में कोई भी नहीं है जिसके सामने मजबूरी नहीं है। पर हाँ, जो सच्चा प्रेम होता है वो कभी झुकने भी नहीं देता आपके लिए, है ना। आपके लिए रोने के लिए, तड़पने के लिए आपको अकेला नहीं छोड़ेगा कभी। और ना ही धन दौलत से, ये धन दौलत से नहीं, कभी धन दौलत से ये रिश्ता कभी बरकरार रहता है। सीक्रेट दे दो। सीक्रेट नहीं है बेटा। तो धन दौलत को तो आगे देखो लाना ही नहीं चाहिए, है ना। मेरे से बोला था कि हमने तेरे लिए कमी किस चीज़ की छोड़ी। तो मैं एक बात बता दूं आपके लिए कि मैं आपको धन दौलत दे दूं कैसे भी करके, कुछ भी करके, तो क्या आपकी कमी जो है, आप जो चाहते हैं वो कमी, वो चीज़ आपको ना मिले तो वो कमी आपकी पूरी हो जाएगी? मुझे इसका जवाब दे सकते हैं आप? तो कभी भी दे देना जब कभी ऐसा तो लगता है ज़िंदगी में, जीवन में कभी मिलेंगे। पर हाँ, कभी मौका मिले तो इस बात का मेरा जवाब ज़रूर दे देना कि जिस चीज़ को आप चाहते हो और जिस चीज़ को आपका जीवन है, जो चीज़ आप, जिस चीज़ की ज़िंदगी, जिसके सहारे आपकी ज़िंदगी चल रही हो, उस चीज़ को पैसे में तौल के क्या आप उसके सहारे ज़िंदगी जी सकते हो? उसका मुझे जवाब दे देना, है ना। क्या आपका दिल इस चीज़ का जवाब दे देता तो आप मेरे साथ कर सकते हैं? नहीं है बेटा, तो आप दे सकते हैं। वही तो यही सब चीज़ें हैं। देखो किसी को समझाने के लिए, देखो जिसने हमारे साथ इतना बड़ा सब कुछ करा है तो ओबियसली उसके पास बुद्धि तो देखो होगी। ऐसा नहीं कह सकते कि उसके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है ना। उसे एक बार भी दुख नहीं हुआ है, एक बार भी दुख नहीं हुआ उसको कि हमारी मतलब ज़िंदगी का क्या हुआ। उसे एक बार भी शर्म आई होती किसी भी चीज़ को लेके
कि इसकी ज़िंदगी का आखिर होगा क्या और कैसे ये सब चीज़ का सामना होगा। और देखो सारी बातें हो गई जब किसी के मन में हमारे प्रति बैर बैठा हुआ है, जबकि हमने कुछ कभी आज तक हमने गलत नहीं बोला किसी इंसान के लिए, कभी उल्टा सीधा नहीं बोला, कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचा, है ना, और कभी उसको नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करी, तो उसके मन में इतना बहर बंधा हुआ है तो अब क्या सही हो सकता है? कुछ भी सही नहीं। और देखो रही बात फैसले की, तो न मैं आज मानूं न कल मानूं, मुझे पैसे तो चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए। उस पैसे का क्या करूंगी बताओ? एक तरीके का मैं अपना जो सच्चाई है उसको बेच दूंगी मैं, है ना। और इस सच्चाई को बेच के तुम किसी को बढ़ावा ही देना होगा। आपका जो गुरूर था ना, जो गुरूर था वो तो टूटेगा ना कम से कम। शायद जैसे जिस मतलब स्थिति से मैं गुजर रही हूँ, जिस अपमान को, सामाजिक अपमान को, या जो भी जिस चीज़ से मैं गुजर रही हूँ उस चीज़ से आपको गुजरोगे तो आपको पता चल जाएगा। आज तक आपको पता नहीं चला था कि मैं किस चीज़ से गुजर रही थी, क्या क्या मैंने खोया, क्या क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ों से सामना कर रही हूँ मैं। आपको तो पता नहीं चलेगा, हाँ, पर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या होती है ज़िंदगी। 1.5 साल या 2 साल होने जा रहे होंगे, वो काटी हैं मैंने, ऐसे काटी हैं जैसे कि इंसान ने एक शायद जेल तो मैंने देखी नहीं है अभी तक, शायद जेल में रह के और किसी से मतलब नहीं, एक इंसान नहीं नहीं है, ये खत्म हो रहा है। संतूर बड़ा वाला है, 25 वाला है, डिटॉल दे दूं? तो ये सब चीज़ें हैं, और खुले भी नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं। देखो किसको क्या कहेंगे, हम किसी को समझा नहीं सकते, है ना, किसी को समझा नहीं सकते। हमने तो बहुत कोशिश करी है हर तरीके से निभाने की, हर तरीके से, जहाँ तक भी बोल दिया था कि चलो, सब पता है उस इंसान को, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पता है, पर उसको गुरूर था। हाँ, गुरूर था। गुरूर तो देखो, घमंड तो किसी का बचा ही नहीं है ना, कोई भी इंसान हो, पर मुझे गुरूर नहीं है इस चीज़ का। ये बस मैं बस उस चीज़ को, इंसान को इसी चीज़ को लेकर घमंड करता है ना, उससे उसका परिणाम देखो मिल रही है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। क्या दूँ? 3 दूध के थाली कॉमिक और दूध के थाली को पानी की। बाकी की देखो प्रभु मालिक हैं, मैं तो जो प्रभु की सहमति से आज भी कर रही हूँ, कल भी करती रहूँगी। और गुरु, और मैं तीसरे किसी की सलाह लेती नहीं हूँ, मैं गुरु और प्रभु की, बस 3 में है मेरे। और माँ बाप की बात मानती हूँ, पर गुरु की सबसे ज़्यादा, और माँ बाप की भी, क्योंकि यही मेरे जीवन में के सबसे बड़े महत्वपूर्ण है। और ये नहीं है तो कुछ नहीं है यार। और बाकी के तो देखो क्या कह सकते हैं, किसी के जीवन का हम हक नहीं छीन सकते। ये जो देखो, अगर देखो जो गलती करता है उसको सुधारनी भी पड़ती है, मानते हो ना, खुद ही सुधारना पड़ता है। ये तो देखो किसी से इंसान से उससे ज़्यादा कौन बेहतर समझता होगा कि देखो इस लड़ाई झगड़े में किसी चीज़ में कुछ रखा है, कुछ नहीं मिलता लास्ट में जाके, मतलब जो चीज़ होनी होती है, पर जो रिश्ते खराब होने थे वो हो लिए, अब वो बन नहीं सकते, है ना, वो चीज़ बन नहीं सकती। और मैं आज को मैं
केस वापस ले लूँ या कुछ भी चीज़ ले लूँ, कल को मुझे गलत साबित करेगा, कल को मेरे ऊपर केस कर देगा, मैं कहाँ की बचूंगी आप बताओ। क्योंकि जो गलत इंसान, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, कभी कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मेरे खिलाफ ये चीज़ करेगा, मतलब प्रूफ लेके मेरे साथ रह के, मतलब मेरे प्रूफ बना रहा है। हम इतने अंधे कि इतना विश्वास हम रखे चल रहे थे कि, और हम ही उसको सब प्रूफ बनवाते रहे, है ना। इतना पागल इंसान कहाँ आज तक आपने देखा होगा। और कुछ उसे शर्म नहीं आई इस बात की कि इतना इंसान विश्वास करने के बाद, और मैं घर में जाके प्रूफ बना रहा हूँ, गलत भी हमारे साथ कर रहा है ना, और प्रूफ भी हमारे ही बना रहा है। कहाँ अन्याय मिलेगा, कहाँ मिलेगा, है ना। कहते हैं ना कि देखो अदालत में, देखो मुझे इस बात का गम नहीं है मुझे न्याय मिले, मुझे हारना है, मुझे जीतना है, मुझे ये कुछ नहीं है। मैं सिर्फ उस चीज़ को, तुम्हारा गुरूर तोड़ने के लिए, मुझे हारने से क्या मिलेगा, मुझे जीतने से क्या मिलेगा। मुझे वो चीज़ चाहिए ही नहीं कि जो जो जीतने से मुझे पैसे मिलें और मेरा परिवार चले। मेरा परिवार तो देखो, मैंने उस दिन भी आपसे बोला था कि मुझे पैसे ना चाहिए, मुझे पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जो तुमने मेरे साथ झूठ बोला है, जो मेरे साथ दगा करी है, जो जिसके तुम अधिकारी हो, देखो मैं तो फिर भी माफ़ करती गई आपके लिए, पर आप समझे ही नहीं। मैं क्या करूं, अपनी गुरूरता में आपने किसी को देखा ही नहीं कि क्या होगा ज़िंदगी का, है ना। आप अपने गुरूर में भरे रहे, और अपने गुरूर में आके आपने सब कुछ एक दिन ख़त्म कर लोगे। ये क्योंकि मुझे पैसे का लालच ना आज है, ना कल है, ना रहेगा। और देखो मैं मर भी जाऊं, आज भी मर जाऊं ना, मुझे मरने का भय है, ना किसी चीज़ पाने का मुझे लालच है। मिल जाएंगे, दो सुंदरी का बंडल दे दो फिर देखती हूँ मैं, 1 मिनट। तो ये चीज़ थी, देखो शर्म आनी चाहिए थी कि तुम आगे से आगे सब कुछ आप झूठ बोल बोल के। सबसे बड़ी बात तो देखो यहाँ पर है ना कि आपने झूठ बोला। राधे राधे बेटा, राधे राधे। झूठ बोल के, झूठ की बुनियाद पे आपने नी जमाई, नी जमा के फिर देखो झूठ से ही शुरू नी होगी तो कहाँ तक चलेगी, कब तक चलेगी, गिरनी है एक दिन तो, है ना। कब तक झूठ बोलोगे आप, झूठ बोल बोल के कितना सब कुछ आपने बढ़ावा देते रहे हर चीज़ के लिए। हाँ, पर आप तो जब तक मतलब आप सब बेटा बाहर बाहर, वहाँ से बाहर बोलो। तो ये सब चीज़ें बाकी की हम तो क्या कहेंगे, जो तुमने करा है, देखो कोई भी इंसान है, आप अपने मन में बातें पूछ के दे तो दिए बेटा दूध, वो दे दो। चलो अगली बातें ना मैं आगे करती हूँ, अभी ये लड़कियाँ खड़ी हैं, इनको मैं सामान देती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।